देखिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, ये प्रवर्तक पूछेगा तो प्रवर्तक हैं कौन, अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम भी पूछता है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। मुक्तिबोध का पूरा नाम पूछेगा न, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक, गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रयोगवाद किस युग के अंतर्गत आएगा, आधुनिक काल। किस काल के अंतर्गत, आधुनिक काल की शुरुआत कब होती है, 1850 से। आधुनिक काल का पहला युग कौन सा है, भारतेंदु युग। दूसरा युग भारतेंदु युग का समय काल 1850 से 1950। उसके बाद आया कौन सा युग, द्विवेदी युग। भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा युग आया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का समय सीमा क्या रहा, 1900 से 1918। 1900 से 1918 द्विवेदी युग के राइटरों को याद करने का ट्रिक बताए थे। और भारतेंदु युग को भी, भारतेंदु युग को याद करने का ट्रिक क्या था, लब प्रभ अस्त्र। ल से क्या था, लाला श्री निवास दास। तो लाला श्री निवास दास ने क्या लिखा, पहला उपन्यास, जिसका क्या नाम था, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु, पहला उपन्यास परीक्षा गुरु। ल से लाला श्री निवास दास। ब से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ब प्र से प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। लब प्र ब से बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका की संपादन किए थे, हिंदी प्रतीप के संपादक कौन हैं, बालकृष्ण। देखो पहले ऐसे अंजदुए हमारे कहने से मत बताओ, याद तो हुआ नहीं है तो देख लो एक बार, देखो नोट करके लिखवाए हैं। आते हो यहाँ क्या, कथा सुनने। कुछ पत्रिकाएं लिखाए हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं, प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी प्रतीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट। देखो मिला, तो कब पढ़ोगे, यहाँ हम बोलेंगे तब खोल के पढ़ोगे। एक पत्रिका और है जो प्रसिद्ध पत्रिका है, बाला बोधनी के संपादक भारतेंदु। पहली बार महिलाओं के विषय में जिक्र किया है किसमें, बाला बोधनी में। किसने, भारतेंदु। अरे पहला अखबार कौन था, बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780। दूसरा हिंदी में लिखा गया, वो तो इंग्लिश में था, उद्दंड मार्तंड। युगल किशोर शर्मा, हाँ पंडित युगल किशोर शुक्ल। तो ये क्या करोगे, याद करोगे कि हम याद करके रखें, घर पे देखते नहीं हो तो नहीं याद होगा ना। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम फिर आपको बता दिए। देखो दूसरा, पहले हो गया ना, ल ब प्र ब से क्या था, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और एक ब से क्या था, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। देखो हम पढ़ाना चालू किए ना तो कॉपी खोल लिए हो, इसका मतलब घर पे पढ़े नहीं हो, यहाँ के कॉपी खोल रहे हो। लब प्रभ अ से अंबिका चरण मजूमदार नहीं, अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। और स्र से श्रद्धाराम फिल्लौरी। ओम जय जगदीश की रचना की, और भाग्यवती, और क्या, भाग्यवती, श्रद्धाराम फिल्लौरी। इसके बाद अगला आया था द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को याद करने का ट्रिक बताए थे श्री राम। आज श्री राम मामू कहाँ हैं, बाग में। आ से अयोध्या सिंह उपाध्याय, आ से अयोध्या सिंह उपाध्याय न। आज ज से जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास। आज श्री से श्रीधर पाठक। माँ से माखनलाल चतुर्वेदी। मुँह से मुक्ति बोध, मुँह से मुकुटधर पांडे, सॉरी मुकुटधर पांडे। आज श्री राम मामू बाग। बा से बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण भट्ट नहीं, वो आ गए हैं, बालकृष्ण शर्मा। ग से गया प्रसाद स्नेही, गया प्रसाद। में से मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त वहाँ भी आएंगे, छायावाद युग में भी आएंगे। ठीक, मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है, प्रथम राष्ट्र कवि। किसे कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, किसको कहा जाता है प्रथम राष्ट्र कवि, मैथिली शरण गुप्त को। और किसको कहा जाता है, सुकुमार, प्रकृति के सुकुमार कवि
सुमित्रानंदन पंत को कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? हाँ, अब इसी में कंफ्यूजन है। किसको? सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि। हाँ ठीक, क्लियर, यहाँ तक पढ़ा दिए थे। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा था छायावाद। छायावाद के प्रवर्तक रहे कौन? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक तो आप लोग हम ही कुल बताए दे तुझसे कहाँ करते हैं। दूसरा उसके बाद यस यस, इसके 4 स्तंभ थे। हाँ, यस यस यम जे, यस का मतलब सुमित्रानंदन पंत, एस दूसरे का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एम का मतलब महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। इसी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि रस मीमांसा त्रिवेणी। ठीक, उसके बाद आप लोग देख लिए थे इसी में इतने लोगों को ये 4 स्तंभ कहलाए। फिर अगला देखा आपने प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के बाद अब कौन सा युग? प्रयोग। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे। अज्ञे की रचना हरी घास पर क्षण भर और बावरा अहेरी, ये दोनों पूछता नहीं रचना, इनका पूरा नाम पूछता है। तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल, पूछता है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव, इनकी एक चीज ये रचना याद करके रखना, खूब पूछा है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी है? मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध। धर्मवीर भारती का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर रचना। कनुप्रिया को छोड़कर बाकी जितना भी है खूब पूछा है। ठंडा लोहा कैसा था? ठंडा लोहा। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, नसीब नदी प्यासी थी, अंधा युग और ठेले पर, ये सब इम्पोर्टेंट है। किसका? धर्म। अगला भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश और कमल के फूल। गीत फरोश और कमल के फूल। कुंवर नारायण का चक्रव्यूह और आत्मजयी। तो ये पांचों के पांचों को याद करके रखिएगा आप। अज्ञे, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद और कुंवर नारायण हैं तो बहुत कवि, लेकिन यही 5-6 कवि इम्पोर्टेंट हैं। 5-6 कवि क्या है इम्पोर्टेंट? तो इनका केवल आप याद क्या रखेंगे? ये इनका पूरा नाम, इनका पूरा नाम, प्रयोगवाद के प्रवर्तक और धर्मवीर भारती की सभी रचनाएं। क्लियर, ये याद करके रखना। उतार लो अब। चलो देखो अगला कौन सा युग? नई कविता। अगला है नई कविता। नई कविता का दौर रहा कब से? 1949 से अब तक। अब तक ठीक, 1949 से अब तक। इसके कौन कौन है? रघुवीर सहाय। लेखक देखो रघुवीर सहाय, इनकी रचना है सीढ़ियों पर धूली में और आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध। दूसरा है श्रीकांत वर्मा, दिनारंभ और माया दर्पण। श्रीकांत वर्मा का दिनारंभ और माया, ये दिनारंभ और माया दर्पण श्रीकांत वर्मा। इधर लक्ष्मीकांत वर्मा, अतुकांत और तीसरा पक्ष। अतुकांत और तीसरा पक्ष। और धूमिल संसद में, संसद के सड़क। धूमिल की क्या कविता का नाम है? संसद के सड़क। ये 4 हैं किस के अंतर्गत? नई कविता। नई कविता में अभी भी लिखने वाले बहुत हैं, लेकिन ये 4 मुख्य हैं, देख लीजिए। ठीक, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसको पढ़िए आराम से ना, इसको बार बार रिपीट करिए। ठीक।